नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती की, जो कि अभी अपनी लास्ट स्टेज में वो पहुंच गई है। काफ़ी लंबे समय से जो है ये भर्ती चल रही है और इस भर्ती में एक के बाद एक जो है हमें सरप्राइज या फिर शॉकिंग हम कह सकते हैं कि वो हमें देखने को इसमें मिल रहा है। मतलब एज पर द एक्सपेक्टेशन इसमें कुछ भी नहीं हुआ है शुरू से ही। मतलब 2023 लास्ट में ये वैकेंसी आई थी, उसके बाद फिर लगभग 2 साल बाद जो है इसका एग्ज़ाम हुआ। इस बीच जो है बहुत कुछ चेंज हो गया। जितने फॉर्म भरे गए थे, जितने कैंडिडेट से अपेक्षा की जा रही थी कि वो एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले तो उन्होंने एग्ज़ाम ही छोड़ दिया। उसके बाद जब जो एग्ज़ाम हुआ उसमें फिर एग्ज़ाम के बाद जो टाइपिंग में चेंजेस किए गए, यानी कि जो टाइपिंग में बदलाव किए गए, उसमें किस तरह से स्पीड कैलकुलेशन और जो है एक्यूरेसी कैलकुलेशन का फॉर्मूला जो है चेंज किया गया। और जो मतलब एक एक्सपेक्ट कर रहे थे कैंडिडेट्स की टाइपिंग बहुत इजी होगी, बहुत सिंपल होगी, तो वो बहुत चेंजेस हो गए। और मतलब टाइपिंग ने ही इस वैकेंसी में जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसका कारण आप सब लोग, जिसका जो परिणाम है वो आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो टाइपिंग क्वालिफाई वाले कैंडिडेट्स हैं वो केवल कितने, लगभग 1500 से भी कम, यानी कि 1491 जो है टाइपिंग क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट जो है भर्ती बोर्ड को मिल पाए हैं। और जिसमें वैकेंसी कितनी है, 1129 वैकेंसी है टोटल, यानी कि 362 डिफरेंस है केवल जो भी टाइपिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जितनी वैकेंसी जो है वो सीट फुल होनी है उसमें केवल 362 कैंडिडेट्स का ही डिफरेंस है। तो ये भर्ती बोर्ड ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर जो है ये सूचना दी है कि टोटल जो है इतने कैंडिडेट्स जो है वो सफल पाए गए हैं। अब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और इनमें से जो फिट पाए जाते हैं वो जो है मतलब उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा मेरिट के आधार पर। मगर मेरिट जो है, मेरिट की बात करना अब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत मतलब उम्मीद से बहुत ज़्यादा कम कैंडिडेट्स जो है वो टाइपिंग क्वालिफाई कर पाए हैं। और जिसने जो है टाइपिंग क्वालिफाई कर ली है उसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल 362 ही कैंडिडेट्स हैं जो वैकेंसी और जो टाइपिंग क्वालिफाइड में डिफरेंस है। और जैसे अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका 2 दिन में होगा, 29 और 30 में, तो उसमें काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो उसमें भी अनफिट पाए जाएंगे। मतलब जो उनकी डिग्री है, डिप्लोमा है, उसमें जो भी अंतर पाया जाएगा तो उसके हिसाब से जो है उसमें से काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वो बाहर भी हो सकते हैं। तो जिन लोगों की टाइपिंग क्वालिफाई हुई उन लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एक जो टाइपिंग को काफ़ी आसान माना जा रहा था मगर वो जो है उतनी आसान नहीं हुई। अलग अलग परिस्थितियां हुई, कीबोर्ड जो है किस तरह से मिले, और जो टाइपिंग का पैराग्राफ है वो, और जो टाइपिंग में हाईलाइट नहीं हुआ, और जो उसमें स्पीड को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है और जो एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, शायद इसी कारण से बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी थी और जो बहुत कॉन्फिडेंट भी थे कि उनकी टाइपिंग जो है वो निकल ही जाएगी, मतलब टाइपिंग वो क्वालिफाई कर लेंगे, मगर उनकी टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाई। उन्हें भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि कैसे हमारी टाइपिंग जो है वो रह गई है। तो इसमें अब जो भी सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर फाइनल मेरिट की हम बात करें तो फाइनल मेरिट जो है वो मुझे तो ये भी नहीं लगता कि शायद पूरे कैंडिडेट्स मिल जाएं, यानी जितनी वैकेंसी है शायद वैकेंसी जो है वो खाली भी जा सकती है, क्योंकि अब जितनी मेरिट डाउन की जा सकती थी उन सभी कैंडिडेट्स को बुला लिया गया और इसके बावजूद भी जो है वो पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट्स जो है वो नहीं मिल पाए हैं। तो फाइनल मेरिट का तो यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन करना वो
ज़्यादा समझदारी वाली बात नहीं होगी, मतलब पूरी वैकेंसी ही पूरी हो जाए ये भी थोड़ा मुश्किल अब लग रहा है। तो जो लोग जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है और डॉक्यूमेंट में वो अपने बिल्कुल फिट होंगे तो वो अपनी नौकरी जो है बिल्कुल पक्की समझे। और फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो फाइनल रिजल्ट भी जो है बहुत जल्द ही अब आ जाएगा। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, बहुत कम कैंडिडेट्स हैं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो लास्ट स्टेप है, उसमें ही सब क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द जो है आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। और बस ये देखना है कि क्या वैकेंसी ये पूरी हो जाएगी, क्या पूरे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, मतलब डॉक्यूमेंट सबके ठीक होंगे या नहीं, वो अभी पता चल जाएगा। तो सब कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड सा हुआ है इस वैकेंसी में। मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बड़े शॉकिंग है कि कैसे जो है टाइपिंग उनकी रह गई। कुछ कैंडिडेट से बात हुई जो उन्हें पूरा मतलब कॉन्फिडेंस था कि हमारी टाइपिंग जो है वो मतलब क्वालिफाई हो ही जाएगी, मगर टाइपिंग उनकी अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाई। अब वो लाइन छूटने की वजह से हुई है या फिर मिस्टेक्स उनसे ज़्यादा हुई, एक्यूरेसी उनकी कम रह गई। जो भी क्राइटेरिया था मतलब वो तो सॉफ्टवेयर में फीड था, और जो उसमें अगर 0.1% भी एक्यूरेसी कम आई होगी तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई होगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे, बहुत मेहनत उन्होंने की थी, मगर बहुत ज़्यादा उन्होंने उम्मीद भी लगा रखी थी इस वैकेंसी से, क्योंकि एज भी फैक्टर है और काफ़ी समय से वो प्रयास कर रहे थे, इस वैकेंसी का वेट भी कर रहे थे। तो उनके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि इतनी मेहनत उन्होंने की हुई थी अपने रिटन एग्ज़ाम को लेकर, मगर रिटन एग्ज़ाम के जो मार्क्स थे उनके वो कहीं ना कहीं टाइपिंग की वजह से जो है उनका महत्व जो है वो ख़त्म हो गया, जो भी उनकी मेहनत थी। पर क्या करें, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बस जो अभी फाइनल सिनेरियो है वो ये है कि टोटल इतने कैंडिडेट जो है वो सफल पाए गए हैं, और जो अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में सफल पाए गए हैं उनका यू आर क्वालिफाइड इन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड फॉर डीवी प्रोसेस, ये उसमें आ रहा है। और जो कैंडिडेट्स टाइपिंग कंप्यूटर टाइपिंग में सफल नहीं है उनके लिए सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाइड इन कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट, नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये उसमें जो है मैसेज शो हो रहा है। और जो जिनकी टाइपिंग छूट गई यानी कि जो अपसेंट हो गए उनका लॉगिन डिटेल जो है वो इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल दिखा रहा है। तो ये भर्ती बोर्ड ने जो है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज उनके पास जा रही थी उनके हेल्पलाइन नंबर पर, तो उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स पर जो है ये सूचना दी है, और बाकी आगे की सूचना के लिए बताया है कि अपनी वेबसाइट का जो है अवलोकन वो करते रहें। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की टाइपिंग क्वालिफाई है और उनके डॉक्यूमेंट से भी वो बिल्कुल फिट हैं तो वो अपने आप को तैयार कर ले, बिल्कुल उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो गया है। और बाकी जो लोग रह जाएंगे किसी भी वजह से, किसी भी कारणवश या जो भी समीकरण इस वैकेंसी में रहे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो निराश ना हो, इससे सीख ले, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और बाकी इन सब चीज़ों से अपनी जो भी गलतियां हैं उनसे सीख कर एक नए सिरे से नई रणनीति के साथ अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी करें, और बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि बहुत सारे इसमें मतलब फैक्टर रहे कि ऐसा क्यों हुआ। वो बहुत टाइम बाद एग्ज़ाम हुआ और उस 2 साल के अंदर जो है बहुत कुछ इसमें चेंज हो गया। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़्यादा तो पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि जिन लोगों का क्वालिफाई हो गया है टाइपिंग का वो लोग तो चलो सही है, मगर जो लोग रह गए हैं उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, मगर उनके लिए जो है वो बहुत ही बैड फीलिंग जो है आ रही है कि उनका जो है टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाया। फिर भी निराश ना हो और नए सिरे से जो है तैयारी अपनी करते रहें, हमसे जुड़े रहें, हम इस तरह की वीडियोस जो है आपके लिए लाते रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।